आपको याद है कुछ दिनों पहले हमारे एक वीडियो में हमने आपको कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड स्विफ्ट सिटी और क्विन सिटीज के बारे में बताया था। बट डू यू नो ये आइडियाज ओरिजिनेट कहां से हुए हैं? गुजरात। यस, ये उसी गुजरात मॉडल का पार्ट है जिसकी चर्चा वक्त बेवक्त देश में होती रहती है। गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ गुजरात को एक गिफ्ट दिया है। अरे गिफ्ट मतलब तोहफा नहीं, या हाँ तोहफा ही समझ लीजिए। गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अब गिफ्ट के आने के बाद से कई राज्यों ने ऐसी ही सिटीज बनानी शुरू कर दी, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल है महाराष्ट्र में गिफ्ट सिटी का रेप्लिका बनाने का अनाउंसमेंट। तो चलिए आज हम बात करते हैं गिफ्ट सिटी के बारे में, इसके ग्रोथ के बारे में और कैसे महाराष्ट्र इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट द गिफ्ट सिटी। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी की जर्नी 2007 से शुरू होती है, जब गुजरात गवर्नमेंट ने अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट का विजन दिया था। एक ऐसी फाइनेंशियल सिटी जहां इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पे compete करने का मौका मिले। गिफ्ट सिटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया को एक फाइनेंशियल हब बनाने का, जहां फाइनेंशियल सर्विसेज, मल्टीनेशनल कंपनीज और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एक साथ काम कर सके। और ये विजन एकदम जबरदस्त था, एक ऐसा कॉरिडोर बनाना जहां हमारे देश को फाइनेंशियल बूस्ट मिले। 2007 के आसपास जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इंडिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के फेज में था, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन के सामने अपनी पोजीशन काफी वीक थी। तो गिफ्ट सिटी ने इस गैप को फिल करने का टारगेट रखा। गुजरात गवर्नमेंट चाहती थी एक ऐसा स्पेस जहां पे फिनटेक से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक का एक इंटीग्रेटेड स्पेस हो। अभी ताजा हाल ये है कि गिफ्ट सिटी बनके तैयार है 886 एकड़ में साबरमती के तट पे, और बनने के बाद से ये गिफ्ट सिटी किस पेस से बढ़ रही है ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी IFSC का फाउंडेशन रखा गया, यानी कि एक ऐसा लोकेशन जहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जीरो टैक्स और रिलैक्स रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट किया जा सके। ये एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने का बहुत बड़ा स्टेप था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नए इनिशिएटिव्स की। आज महाराष्ट्र अपने फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए नवी मुंबई फाइनेंशियल हब लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह हब गिफ्ट सिटी के मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश है, पर इसमें एक सटल डिफरेंस है। महाराष्ट्र का विजन भी सिमिलर है, एक ऐसा स्पेस जहां पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना बेस एस्टैब्लिश कर सकें। नवी मुंबई, जो कि मुंबई के ग्रोइंग अर्बन एरिया में सिचुएटेड है, ऑलरेडी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अच्छा माना गया है। लेकिन ये कंपैरिजन इंटरेस्टिंग तब होता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं एक रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी कि गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर फुली प्लान्ड है और ऑलरेडी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। महाराष्ट्र का मॉडल थोड़ा नया है और वो भी अभी चालू हुआ नहीं है, इसीलिए गिफ्ट सिटी अभी तक अपनी पोजीशन को ग्लोबली एस्टैब्लिश कर चुका है। महाराष्ट्र को यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी टाइम और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। गिफ्ट सिटी ने अपने लॉन्च के बाद से काफी फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव की है। जब 2015 में ये सिटी ऑफिशियली लॉन्च हुई, तब से लेकर अब तक इसकी वजह से इंडिया का फाइनेंशियल इकोसिस्टम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो गया है। गिफ्ट सिटी ने $3 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। ये सिटी 300 प्लस ग्लोबल कंपनीज के लिए एक बिजनेस हब बन चुकी है और ये अपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और टैक्स एग्जेम्पशन से और भी कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब आते हैं महाराष्ट्र के नवी मुंबई फाइनेंशियल हब पे। गिफ्ट सिटी के कंपैरिजन में महाराष्ट्र का नवी मुंबई फाइनेंशियल हब थोड़े थोड़े बिजनेसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर चुका है। और इसी के साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि इसने अपने फर्स्ट फेज को जस्ट कंप्लीट किया है। अब महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, क्योंकि गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गिफ्ट सिटी ने काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं और इसी के चलते ये आज एक फाइनेंशियल हब बन गया है। वहीं नवी मुंबई फाइनेंशियल हब को भी अगर यही करना है तो उसे अपनी कनेक्टिविटी और स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और इसी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को भी स्ट्रांग बनाना होगा। और अगर ये सक्सेसफुली हो पाया तो महाराष्ट्र भी अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को ग्लोबली पोजीशन कर सकता है। गिफ्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये सिटी काफी हद तक टेक ड्रिवन है, जहां पे फिनटेक स्टार्टअप्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बना हुआ है। ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गिफ्ट सिटी अपनी सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस कर रहा है। ये सिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ ग्रीन एनर्जी को भी अडॉप्ट कर रहा है। इसके साथ साथ गिफ्ट सिटी अपने फाइनेंशियल एफर्ट्स को एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के अप्रोच से ये न सिर्फ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनता है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स और MNCs के लिए
ये एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाता है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई फाइनेंशियल हब के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी ऐसी सस्टेनेबल एनर्जी, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और उसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ को रेप्लिकेट करने में सक्सेसफुल होता है, तभी वो उस हद तक इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर पाएगा। गिफ्ट सिटी ने अपने इनिशियल ईयर्स में $1 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर अचीव किया और ये बिजनेस और इकोनॉमिक एक्सपेंशन को क्विकली कैटलाइज करने में सक्सेसफुल हुआ है। महाराष्ट्र का नवी मुंबई फाइनेंशियल हब वैसे तो अपने इनिशियल फेज में है, पर इसके टारगेट्स भी कुछ सिमिलर ही हैं। गिफ्ट सिटी को सरपास करने की उम्मीद लिए बैठे महाराष्ट्र को पहले अपने ग्लोबल फाइनेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा और इसके साथ साथ अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी ग्रो करना होगा, तभी तो ये टारगेट्स अचीवेबल लगेंगे। गिफ्ट सिटी का एक्सपेंशन प्लान और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स महाराष्ट्र को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसी के जैसा कुछ नया फाइनेंशियल हब बनाने की। गिफ्ट सिटी, डिस्पाइट ऑल इट्स प्रोमिसेस, हैज इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। और जब इतना बड़ा फाइनेंशियल हब बना है तो उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे ही ना। तो आइए बात करते हैं उन चैलेंजेस की। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। गिफ्ट सिटी इज प्रॉपर्ली प्लान्ड, which is very impressive, but इसके साथ एक दिक्कत है that the gift city doesn't have a proper connectivity। हाँ, अभी भी गिफ्ट सिटी को अहमदाबाद और गुजरात के बाकी हब से कनेक्ट करने के लिए काफी काम की जरूरत है। सो रोड नेटवर्क्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को काफी हद तक इंप्रूव करना होगा। देखिए, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कोई ग्लोबल बिजनेस हब यहाँ पे अपनी कंपनी खोले तो उसके एम्प्लॉयज को घर पहुंचने तक के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, राइट। इसीलिए ये कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है और इसमें गिफ्ट सिटी अभी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। और अगर ये जल्द से जल्द रिजॉल्व नहीं किया गया तो नए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने मुश्किल हो जाएंगे। सेकेंड इज रेगुलेटरी एंड लीगल हर्डल्स। अब आप पूछेंगे कि ये है क्या। अब गिफ्ट सिटी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वहां पे IFSC का फाउंडेशन होना, जो फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स ब्रेक्स और एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफर करता है। दिस साउंड्स परफेक्ट, डजंट इट? बट इसके साथ यहाँ पे काफी लीगल हर्डल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या? जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब तक काफी चेंजेस आए हैं, लेकिन कभी कभी क्लैरिटी की भी कमी होती है। अगर ये लीगल फ्रेमवर्क्स थोड़े क्लियर हो तो और ज्यादा कंपनीज गिफ्ट सिटी में अपना हब बना पाएंगी, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होते, दिस विल बिकम अ बॉटलनेक for the growth of Gift City. Challenge number 3 is competition from other such financial hubs. अब competition तो बहुत बड़ी चीज है, पर अगर आपको लगता है कि गिफ्ट सिटी दुनिया का बेस्ट स्मार्ट सिटी है और इस सिंगापुर जैसे देशों के स्मार्ट सिटीज से compete कर पाएगा, तो शायद आप गलत हैं। अब इंडिया में ही देख लो, कई सारे स्टेट्स ने अपनी ऐसी सिटीज बनाने का प्लान सामने रख दिया है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल है मुंबई का नवी मुंबई स्मार्ट सिटी। हमने भी बात की थी स्विफ्ट सिटी और क्वीन सिटीज के बारे में। इसके अलावा तेलंगाना जैसे स्टेट्स भी अपनी एक ऐसे फाइनेंशियल हब बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो गिफ्ट सिटी को सिर्फ ग्लोबली ही नहीं, देश में भी सेम अमाउंट ऑफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इसकी पॉलिसीज पर डिपेंड करेगा कौन ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाएगा। नाउ द फोर्थ चैलेंज इज टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। अब ये चैलेंज कैसे हुआ? गिफ्ट सिटी को अपने ऑफिसेज और कंपनीज के लिए टैलेंट हायर करने में मुश्किल आ सकती है और इसका रीजन भी है। गुजरात शुरू से एक फाइनेंशियल हब रहा नहीं है, ना वो टेक हब रहा है। सारे के सारे एम्प्लॉयज अगर कहीं नौकरी देखते भी हैं तो पुणे, मुंबई, दिल्ली या फिर बैंगलोर जैसी जगहों पे देखते हैं। तो ऐसे में गुजरात के लिए टैलेंट अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल तो है और इस सिटी को अभी अपने लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स का टैलेंट पूल क्रिएट करने में काफी टाइम लग सकता है। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ग्लोबल बिजनेसेस आजकल सस्टेनेबिलिटी को एक प्रायोरिटी बना लेते हैं। अगर गिफ्ट सिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ चलना है तो उसे भी इन पॉलिसीज के साथ अलाइन करना पड़ेगा। इस लिहाज से यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब की बहुत जरूरत है। अभी गिफ्ट सिटी ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इनेबल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, पर इसको अभी और बहुत काम की जरूरत है। और छठा और सबसे बड़ा चैलेंज है गिफ्ट सिटी का IFSC पे डिपेंड करना, ओवर डिपेंडेंस ऑन IFSC। देखिए, IFSC का फाउंडेशन गिफ्ट सिटी में होना एक बहुत बड़ी बात है, पर अगर ये सिटी अपनी सारी ग्रोथ IFSC पर ही रिलाई कर देगी तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। फाइनेंशियल मार्केट्स काफी वोलेटाइल होते हैं, अगर कोई ग्लोबल डाउन टाइम हुआ तो IFSC भी उसकी चपेट में आ सकती है। ऐसे में गिफ्ट सिटी के ग्रोथ पे काफी असर पड़ सकता है। तो इसीलिए गिफ्ट सिटी को अपनी ग्रोथ डाइवर्सिफाई करनी होगी। गिफ्ट सिटी की लेगेसी ये है कि उसने इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने में मदद की है। महाराष्ट्र भी अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अपनी नई शुरुआत कर रहा है। ऑल्दो ये गिफ्ट सिटी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और ऑलमोस्ट गिफ्ट सिटी का एक रेप्लिका है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर महाराष्ट्र अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ सही एग्जीक्यूशन करता है तो वो कहीं ना कहीं गिफ्ट सिटी को बीट कर सकता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ वक्त तो जरूर लगेगा। खैर, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इसके साथ एक बात ये भी है कि इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी
बाकी स्टेट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनता जा रहा है और हर स्टेट अपनी ऐसी ही एक सिटी और फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि इसकी ग्रोथ बढ़ती है या नहीं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र का ये नवी मुंबई फाइनेंशियल हब भी गिफ्ट सिटी की तरह सक्सेसफुल हो पाएगा? कमेंट्स में बताएं। एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।